अरिहन्ताणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिम् गुणरयणविभूषणम् महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयम् पयणिसमुकीर्तनम् वोच्छम् नम्योणने विचन्दम् असहायपरक्रमम् महावीरम् बन्धुदयसत्तचित्तम् ओधादेशेथवम् वोच्छम्। मानवीय ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार है, इसका नाम है बंधुदय सत्व स्थ अधिकार। संबंध का प्रकरण चलते हुए स्थिति बंध चल रहा था। उस स्थिति बंध के साथ ही संबंधित विषय है आबाधा का। आबाधा यानी जितने समय तक कर्म बनने के पश्चात में उदय को प्राप्त नहीं होता है उतने समय को कहते हैं उस कर्म का आबाधा काल। तो जो आबाधा है वो बताई यहाँ पर कि किस किस प्रकार से निकाली जाती है। तो अपन ने कल क्या समझा था कि एक कर्म की एक ही आबाधा होती है, परंतु एक आबाधा अनेक कर्मों की बनती है। जो एक आबाधा जितने समयों की बन रही है उतने समयों के समुदाय को बोलते हैं आबाधा कांडक। आबाधा कांडक यानी एक समुदाय समयों का, जितने समयों तक वो एक प्रकार की आबाधा चले उससे कहेंगे आबाधा कांडक। इसको कम करना होगा। इसमें कोई प्रश्न है अपन ने कल किया था जो हाँ हाँ और जैसे इसके आबाधा काल जो पड़ेगा हाँ उसका कैसे क्या हुआ बाधित होगा तो अंतर बहुत तेज हो की जैसा स्थिति के जो प्रकार है एक सागर का बताया उसमें जैसे आबाधा काल का जो समय है कितने समय तक रहेगा थोड़ा एक केंद्रीय है। तो एक केंद्रीय की स्थिति कितनी है? एक सागर की उत्कृष्ट है। तो एक सागर की उत्कृष्ट स्थिति में आबाधा है। कितनी आबाधा बनेगी? जो उत्कृष्ट आबाधा बताई वो है 100 वर्ष नहीं, कहाँ से आगे 100 वर्ष? एक कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष होती है। एक सागर फुटा हुआ ये एक केंद्रीय है। एक केंद्रीय की उत्कृष्ट स्थिति तो है वो एक सागर। और उत्कृष्ट आबाधा कितनी है? अंतर मुहूर्त आवली का असंख्यात भाग। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी जीव ने एक सागर प्रमाण स्थिति बंद किया। तो जब स्थिति बंद किया तो अंतर मुहूर्त तक और आवली के असंख्यात भाग काल तक उसका आबाधा काल रहा और उसके पश्चात उसकी निषेक रचना है। कब तक? एक सागर तक। ये एक सागर हुआ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सागर है। इसमें शुरू का जो काल है वह है आबाधा काल, इतना अंतर मुहूर्त प्लस आवली का असंख्यात भाग, और उसके बाद से ये निषेक रचना बनाई एक सागर तक। ठीक है। अब इसमें कब तक इतनी ही आबाधा रहेगी? तो वो क्या निकालेंगे? आबाधा कांडक। तो आबाधा कांडक निकालने के लिए क्या बताया था? उत्कृष्ट स्थिति बटे उत्कृष्ट आबाधा करना, यानी एक सागर बटे अंतर मुहूर्त प्लस आवली का असंख्यात भाग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पल्ले का असंख्यात भाग। क्यों आया? अंतर मुहूर्त यानी संख्यात आवलियां हैं, आवली यानी असंख्यात का प्रमाण है। तो ये सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले थे, तो ये पल्ले लिख दिए। एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी, तो संख्यात पल्ले हुए। और अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात भाग यानी क्या हुआ था? संख्यात आवलियां।
ठीक है। तो संख्यात छोटा बड़ा जैसा भी हो, संख्यात जब असंख्यात चल रहा है तो संख्यात को अपन इग्नोर करके उसको क्रॉस कर लिया, तो क्या बचा? पल्ले बटे लगभग आवली, और पल्ले बटे आवली यानी पल्ले का असंख्यात भाग। तो एक आबाधा कांडक निकला। ये क्या है? आबाधा कांडक। कितना है? पल्ले का असंख्यात भाग, यानी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति के भेदों में इतनी ही आबाधा चलेगी। अर्थात अब इसको समझते हैं कि ये पहला प्रकार हुआ। एक सागर किसी ने कर्म बांधा, उसकी आबाधा इतनी रही। फिर कोई दूसरा जीव है या वही जीव है, उसने कितना कर्म बांधा? एक सागर में एक समय कम, तो उसने इसी समय बांधा, तो वहां भी आबाधा कितनी रही? जितनी पहले थी उतनी ही आबाधा रही। अंतर्मूर्त आवली का संख्यात भाग। इसके ऊपर कर्म की निषेक रचना है। तो कब तक निषेक रचना होगी? यहाँ तक, क्योंकि ये एक समय कम स्थिति बंद किया है इसने, तो इसलिए इसकी रचना एक समय कम रहेगी। आबाधा कितनी है गुरुजी इसकी? आबाधा दोनों की समान है। तो ये दूसरा प्रकार। फिर ऐसे ही तीसरे प्रकार करेंगे। तीसरे प्रकार में क्या हुआ? कितना कर्म बांधा? एक सागर में एक समय कम ये था, एक सागर में दो समय कम, दो समय कम बांधा, तब भी आबाधा कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। तो ये से कर्म की निषेक रचना यदि बनाएंगे तो ये आबाधा बनाए, और यहाँ तक रही आबाधा। इसके ऊपर है कर्म की निषेक रचना, यानी कर्म के द्रव्य के परमाणु है। तो यहाँ तक रहा, और फिर बस यहीं तक रहा, क्योंकि इसने एक समय कम बांधा है। तो ये दो प्रकार हुए। तो इन दो प्रकार, और एक दो तीन, कुल तीन प्रकार, इन सब में आबाधा कितनी है? समान, लेकिन समय कर्म बंध कितना है? एक समय कम। ऐसे करते करते कब तक करना? पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण, यानी तीन लिखा है, तीन लिखा है यानी दो समय कम स्थिति बंद किया। यदि यहाँ चार लिखेंगे यानी तीसरा, तो तीन समय कम स्थिति बंद किया। ऐसे करते पल्ल का असंख्यात भाग वे भेद तक पहुंचे, तब क्या करेंगे कि इतने समयों तक तो आबाधा वही की वही रहेगी। यानी कर्म कितना बांध रहा है वह? एक सागर में पल्ल का असंख्यात भाग कम करो, इतना कर्म, इतना कम कर्म का स्थिति बंद किया। एक पल्ले पूरा कम नहीं किया, एक पल्ले का असंख्यात भाग कम किया, यानी असंख्यात वर्ष कम हो गए। पल्ले का असंख्यात भाग यानी असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष प्रमाण कम स्थिति का बंद किया। ऐसा स्थिति का बंद करने पर जब निषेक रचना बनाई तो क्या बनेगी कि आबाधा अब भी कितनी है? उतनी ही है। अंतर मुहूर्त और आवली का असंख्यात भाग और कर्म की निषेक रचना उसके ऊपर करते करते समझ लो ये पल्ले का असंख्यात भाग इतना है, तो यहीं तक उसकी निषेक रचना हुई। बाकी के संयोग का उसने कर्मबंध किया ही नहीं। फिर इसके बाद अगला भेद बनाएंगे। ये पल्ले के असंख्यात भेद हो गए, इसके बाद में अगला भेद होगा वही पल्ले का असंख्यात भाग प्लस 1। तो अब ये जो हमने कांडक निकाला था उससे एक बढ़ गया, एक समय अधिक। उस समय अब क्या होगा? आबाधा में एक समय बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अपन उत्कृष्ट से चल रहे हैं ना, तो कम कम करते भी जाएंगे ना। कल के उदाहरण में 16 आबाधा थी, फिर 15 हुई, फिर 14 हुई। तो यहाँ जितनी आबाधा थी उदाहरण यहाँ लिख लेते हैं, इसके आगे वाला। तो उस जीव ने कर्म बांधा और निषेक रचना बनाई, तो ये आबाधाएं बनी। लेकिन आबाधा कितनी है? एक समय कम। और कर्मबंध कितना है? एक सागर जितना है क्या? नहीं, एक सागर जितना नहीं, ये जितना था इससे एक समय कम। यानी ये जितना ये इसके पहले वाले भेद में बांधा था उससे एक समय कम बांधा है। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये पल्ले का असंख्यात भाग और एक अधिक, इतनी कर्म का इतने का भेद। और जो बांधा है कर्म वह एक सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम करो, उतना उसने कर्म का बंध किया है। अब आप यदि देखो इसमें, तो ये जो स्थिति है और ये जो स्थिति है, मतलब ये दोनों इनको कंपेयर करें।
इनमें आबाधाएं दोनों की अलग अलग है, लेकिन जो स्थिति के निषेक हैं वो दोनों के समान है। ये भेद और ये भेद, ये दोनों की कर्म की स्थिति अलग अलग बंधी है। ये तो क्या थी, पल्ले का असंख्यात भाग कम बांधी है, और ये कितनी बांधी है, पल्ले का असंख्यात भाग एक अधिक उसको एक सागर में कम किया है, उतना कम बांधा है। ऐसा होने पर भी इन दोनों के जो निषेक रचना है उनके समयों की संख्या समान है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, एक समय का डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर आबाधा एक समय की हुई कम और यहाँ पर आबाधा एक समय की अधिक थी, तो एक समय हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। यदि उदाहरण में देखें तो ये समझ लो, ये आबाधा यहाँ पड़ रही है 10 समय की और ये निषेक रचना है 30 समय की। तो टोटल कितना बांधा था उसने, 40 समय, 40 समय बांधा था। 40 में से 10 समय तो काय में चले गए थे, आबाधा में, और 30 समय किस में गए, निषेक रचना में। ठीक है, तो दोनों मिला के 40 थे। अब इस जीव ने जो बांधा, तो इसने कितना बांधा है, एक समय कम, यानी 39 समयों की प्रमाण स्थिति बांधी। उन 39 में से आबाधा में क्या करना है, अब एक समय कम करना है। तो ये कितने हुए, आबाधा के 9, और स्थिति कितनी है यहाँ पर बची हुई, 30। तो यहाँ पर भी 30 समय की निषेक रचना थी, यहाँ पर भी 30 समय की निषेक रचना है। दोनों एक जैसे ही है कि नहीं, दोनों में लेकिन आबाधाओं का अंतर है। इसमें आबाधा 9 की है, इसमें 10 की है, तो उससे अंतर क्या पड़ा, ये 40 समय की स्थिति बंध वाला जीव है, ये 39 समय की स्थिति बंध वाला जीव है। ऐसे जब जब भी ये चेंज होंगे ना, तो उसमें सब पड़ेगा, ऐसा काम होगा। हाँ, श्री कृष्ण निषेक रचना में समय कहां से कम करेंगे, अब जब इसका आगे का भेद बनेगा ना 38वां, उसमें अब जो कम होगा वो निषेक रचना में कम होगा। यहाँ पर तो भी हमने किस में कम करना है, भेद पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण कांडक हो गए ना, तो आबाधा में एक समय कम होगा। तो चूंकि आबाधा में एक समय कम हो गया, तो निषेक रचना में वो काम नहीं होगा। निषेक रचना में कम कर दोगे 2 कम हो जाएंगे। हाँ, एक समय कम स्थिति बंध की अपेक्षा, ये यहाँ भी तो एक समय कम नीचे किया है ना इसको। यहाँ हमने जहां पर यहाँ आबाधा थी पहले, उसकी जगह हमने यहाँ क्या बना दिया, निषेक रचना बना दी ना, तो एक वहां एडजस्ट कर तो दिया। तो ये 40 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही 40 समय थे, तो अब एक समय कम दिखाना है तो यहाँ से लेके यहीं तक तो दिखाएंगे, तो वो 39 तक ही आएगा। लेकिन एक जो आबाधा पहले वाले में क्या था, यहाँ पर आबाधा थी 40 समय वाले में, अब यहाँ आबाधा की जगह क्या है, निषेक है, क्योंकि आबाधा एक समय घट चुकी है। आई बात समझ। ऐसे वापस क्या करना, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण भेदों तक जाना, उसमें क्या होगा, आबाधा रहेगी समान और निषेक रचना एक एक से कम होती जाएगी। फिर वापस पल्ले का असंख्यात भाग जाना, तो आबाधा एक समय हो गई कम, जैसे ही पहला भेद आएगा उसका, आबाधा एक समय कम और निषेक रचना फिर एक एक करके क्रम से कम होती जाएगी। ऐसे कब तक करना, जब तक कि आबाधा के जितने प्रकार हैं वे पूरे के पूरे नहीं हो जाते। उदाहरण में अपन ने माना था कल कि आबाधा के प्रकार हैं 5, 16, 15, 14, 13, 12। 12 में भी आबाधा कांडक के जितने प्रमाण थे 4, वो पूरे हो गए। तो जो लास्ट आएगा उसे कहेंगे जघन्य स्थिति, इससे कम स्थिति बंध नहीं होता, क्योंकि इससे नीचे जाओगे तो आबाधा और एक समय घटानी पड़ेगी, लेकिन कम से कम भी जो आबाधा है वो आ चुकी है, इससे छोटी आबाधा नहीं होती, इसलिए उससे छोटा स्थिति बंध भी नहीं पाया जाता। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण समयों तक जाना है, यानी ये जितने भेद गए ना, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर कब तक गए, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण भेदों तक, वो हुए स्थिति बंध के प्रकार, उतना ही हमारा है कांडक का प्रमाण, तो उतने तक गए, तब तक आबाधा एक ही रही। फिर अगला जो आया उसमें एक समय की आबाधा कम करी और पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति भेदों तक क्या करना, वैसे के वैसे चलाना। तो उसमें होगा क्या, स्थिति बंध जो जीव कर रहा है वो एक एक समय से कम होता जा रहा है।
ऐसा जानना। एक प्रश्न है। हाँ 40 समय का वहाँ बंद किया। हाँ 10 समय की उसकी आवाज आई। हाँ है ना? और 11वें समय से कर्म का उदय चालू हो जाएगा। हाँ 10 समय तक उस कर्म का फल नहीं मिलेगा उसको। नहीं, जब तक आबादा है तब तक कर्म का फल नहीं आता है। 10 समय तक जो फल है उसको मतलब शून्य। हाँ, जो जो कर्म बांधा है जब तक उसकी आबाधा चल रही है तब तक उस कर्म का कोई फल नहीं है, और वो आबाधा उसकी स्थिति बंध में शामिल है। यानी ये जब अपन ने 10 समय का स्थिति आबाधा लिखी और 30 की निषेध रचना लिखी, फिर दोनों मिला के हुआ 40, तो ऐसा नहीं कि उसने बंध 30 समय का किया है, बंध 40 समय का ही है, उसमें से 10 वैसे ही जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, फल उसको 30 समय में आएगा। हाँ, ये 30 समय में यहाँ मतलब बहुत मोटा मोटा लिखा है, एक्चुअल में तो एक कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें 100 वर्ष की आबाधा, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 100 वर्ष क्या लगते हैं। हाँ, लेकिन 100 वर्ष तक उसकी आबादा है और उसकी उदीर्णा जीव नहीं कर रहा है तो उसका कोई फल नहीं। ठीक है, अनुभाग की कोई बात नहीं यहाँ पर, यहाँ तो हम बस कर्म के निषेधों की तरफ से कह रहे हैं। अनुभाग का जो प्रमाण है वो तो अनुभाग बंध में कहेंगे, अभी अनुभाग का कुछ हमने टच नहीं किया है। नहीं, आबादा से कोई मतलब नहीं अनुभाग का, अनुभाग का संबंध है जीव के परिणामों से। जीव ने यदि संक्लेश परिणाम तीव्र किया है तो उसका अनुभाग पाप प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र पड़ेगा, तो वो अनुभाग जितने निश्चय के उनमें बटेगा सब। आबादा में तो कुछ है नहीं, तो बटने का प्रश्न ही नहीं है। आबादा मतलब क्रॉस बनाई इसलिए, क्रॉस मतलब यहाँ पर वो कर्म नहीं है, और जब कर्म है ही नहीं तो उसका फल भी नहीं है, और जब फल नहीं तो कोई अनुभाग नहीं, कोई सत्व नहीं, कोई उसका उदय नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बस एक समय में जो बांधा है उसकी तरफ से बात कह रहे हैं कि वर्तमान में यहाँ कर्म बांधा तो वह 10 समय तक उदय में नहीं आया, परंतु पुराना जो बंधा हुआ है वो तो ही रहा। और एक समय का ही जीव को उदय में नहीं आता, एक समय में जो जीव को कर्म का उदय आता है वो अनेकों समयों में बंधा हुआ जो है उसका उदय आता है। ठीक है, जैसे यदि इसी को उदाहरण को देखें तो यहाँ पर जीव ने बंद किया, फिर यहाँ पर भी बंद किया, यहाँ पर भी समझ लो 40 समय का ही बंद किया, तो यहाँ से लेकर के इसके 11वें समय तक आबादा है और 12वें समय में उदय है, तो पहले वाले का एक निषेध और इसका भी एक निषेध, दोनों मिलकर के उदय में आएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते अपन देखेंगे जब त्रिकोण रचना दिखाएंगे कि एक समय में पिछले जितने भव हैं उन सब का बंधा हुआ कर्म उदय में आता है। जिन जिन की आबाधा बीत चुकी है उन सभी कर्मों के कुछ न कुछ परमाणु प्रति समय उदय में आते हैं। पिछले यदि एकेंद्रीय पर्याय में से हम आए हो तो एकेंद्रीय में जो बांधा था वो सब उदय, असंख्यात भवों के कर्म एक साथ उदय में आते हैं। अपने को इसलिए वो लगता है कि हमने कौन से भाव किए, हमने कौन से बंद किए, कि भाई इसी भाव का नहीं आता है, पिछले असंख्यातों भवों के कर्म नियम से उदय में आते हैं। असंख्यात भाव समझ रहे, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मैक्सिमम स्थिति है, यदि उस कर्म को लें तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने भाव हो जाएंगे, असंख्यात भाव, क्योंकि 30 पर्याय के भी अधिक से अधिक 2000 सागर। उसके बाद तो एकेंद्रीय के भी सूक्ष्म भाव ज्यादा होते हैं, अंतर मुहूर्त की पर्याय होती है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में असंख्यात भाव बन जाते हैं, नियम से बन जाते हैं। इसलिए असंख्यात भावों के कर्म एक साथ उदय में आते हैं सभी जीवों को। हाँ नहीं, हाँ, जो पुण्य असंख्यात भाव में बांधा, जो साता वेदनी बांधी, कषाय की मनता बांधी, या एक ही भाव में बांधी तो बाकी के भी उदय हैं, लेकिन एक भाव की कषाय की मनता अच्छी थी तो उसके निमित्त से उसका फल विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है। उसका फल दिखाई देगा साक्षात, बाकी का सामान्य दिखाई देगा, तो सब मिलकर के उदय में आते हैं, अलग अलग नहीं आते हैं कि इसका अलग तो कोई इस भाव का अलग आ रहा है।
हाँ हाँ, तो जिस समय पुण्य का उदय होता है उस समय पाप का भी उदय होता है। तो दोनों में से, लेकिन दोनों में से जिसका अनुभाग अधिक होता है उस प्रकार का उदय आ जाता है। समझो पुण्य का अनुभाग अधिक है उस समय विशेष में, पाप के अनुभाग अल्प है, तो वो पुण्य के अनुभाग और नो कर्म भी वैसे ही है, तो उस प्रकार से फिर वो पुण्य के उदय आएगा, पाप का उदय नहीं आएगा। हाँ नहीं, 90 नहीं होगा, वो पाप प्रकृति भी पुण्य प्रकृति में संक्रमित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाँ, वो ऐसा नहीं कि पाप भी फल देगा पुण्य भी देगा, और पाप पुण्य में से पाप माइनस कर देंगे, माइनस नहीं करना है, पुण्य में वो पाप प्रकृति और मिल जाएगी तो प्लस ही होगा। हाँ, उसका फल बढ़ेगा, दोनों में से होगा। पाप का उदय आ रहा है, जो पुण्य प्रकृति है वो पाप में बदल जाएगी, होता ही ऐसा, हर समय ऐसा होता है। हाँ, असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष प्रमाण कम बंद स्थिति किया तब तक वो आबादा एक जैसे। ऐसे ही संगी पंचेंद्रिय के लिए भी वैसे आएगा। उत्कृष्ट स्थिति 70 घोड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट आबाधा 7000 वर्ष, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पल्ल का असंख्याता भाग आएगा। वहां भी असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंद करेगा, मतलब कम कम करता हुआ अभी तब भी आबादा 7000 वर्ष की रहेगी। यानी ये तो एक इंद्री का समझ लिया, अब एक इंद्री की जगह ये ऐसा कैसे समझ लेना, ये एक सागर की जगह 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसी ने बंद किया, आबादा कितनी है 7000 वर्ष, शेष स्थिति बनी हुई है। कोई दूसरा जीव है, उसने कितना बंद किया, इतने उत्कृष्ट स्थिति में एक समय कम करो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर -1 कितना हुआ, -1 ही कर लेना, तब भी आबादा कितनी रहेगी 7000 वर्ष। और बाकी निषेक रचना जितनी इसकी हुई थी उससे एक समय कम की। फिर कोई दूसरा जीव है, उसने 2 समय कम स्थिति बंद किया, आबादा कितनी है वही 7000 वर्ष की, और निषेक रचना और एक समय कम। ऐसे कब तक करना, जब तक कि पल्ल के असंख्यात प्रमाण भेद नहीं निकल जाते। यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से पल्ल का असंख्यात भाग कम करो, इतना स्थिति बंद करेगा, तब तक भी आबादा कितनी है 7000 वर्ष। और बाकी निषेक रचना कम कम एक एक समय की होती जाएगी। फिर अगले भेद पे जाएंगे तो अब 7000 वर्ष की आबादा में से करना एक समय कम, और निषेक रचना शेष बचे हुए समयों की। इस प्रकार से यहाँ पर ये आबाधा का प्रकरण पूरा होगा। ठीक है, अब कल ये दिखाया था आबाधाओं के द्वारा जघन्य स्थिति कैसे निकाली जाती है, तो ये आबाधा कांडक निकाल लिया था, और फिर आबाधाओं के प्रकार बताए थे। आबाधाओं के प्रकार में आबाधा कांडक का गुणा किया तो क्या आया था, सारी स्थितियों के प्रकार। जैसे हमने कहा ना, एक ब्लॉक में है 4, दूसरे ब्लॉक में भी है 4, तीसरे ब्लॉक में भी है 4, तो ऐसे ब्लॉक कितने हैं, उन्होंने कहा 5 ब्लॉक हैं। तो टोटल स्थितियां कितने प्रकार की हुई, तो ये जो ब्लॉक्स की संख्या यानी आबाधा कांडक और नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मतलब ये 5 बनाए आबाधाओं के प्रकार, इनका आपस में गुणा किया था, आबाधा प्रकार। तो 4 है आबाधा कांडक गुणा 5, तो क्या आ गया 20। ये 20 क्या आ गई, सारी स्थितियों के प्रकार, यानी जितने जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक हैं उन सब स्थितियों के कितने टाइप्स हैं, 20 टाइप्स हैं। 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, ऐसे 4 4 4 4 4, तो 20 हुए। अब हमें निकालना क्या है, जघन्य स्थिति निकालनी है। क्यों निकालनी है, उत्कृष्ट हमें पता है, जघन्य का पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, उत्कृष्ट में से जितने प्रकार हैं, अब इस प्रकार में इन 20 प्रकार में उत्कृष्ट भी शामिल है, इसलिए इसमें से क्या करना, एक कम कर देना, -1, तो क्या आया 19। इस उत्कृष्ट स्थिति में से ये 19 घटाना, तो क्या है उत्कृष्ट स्थिति 64 मानी थी हमने, उसमें से 19 घटाया तो क्या आया 45। ये आगे जघन्य स्थिति। कल जो लिखा था ना फॉर्मूला ऐसा लिखा था, उत्कृष्ट स्थिति माइनस आबाधा कांडक गुणा आबाधा के प्रकार और उसमें से एक कम,
तो एक कम क्यों किया? क्योंकि इतना करने पर सारी स्थितियां आती है और इन स्थिति में उत्कृष्ट भी शामिल है, तो उसको हमने कम करने के लिए एक कम किया और उत्कृष्ट में से माइनस किया, तो क्या आएगा? जघन्य स्थिति बंध आ गया। ऐसे हर एक के लिए करना। अपन ने तो यहाँ भी एक इंद्रिय का ही किया है, ऐसे द्विइंद्रिय के भी निकालना। क्या? 25 सागर, अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात्व भाग, और फिर आगे आगे बढ़ते हुए 50, 100, 1000 इस प्रकार से। इतनी विशेषता है कि जो आबाधा है वो आबाधा बढ़ती जाएगी। ये एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय की जगह द्विइंद्रिय। उत्कृष्ट स्थिति 25 सागर, आबाधा अंतर मुहूर्त बटे आवली का संख्यात्व भाग। संख्यात्व भाग भी लेकिन कितनी बार? 4 बार। ये अंतर मुहूर्त भी कितने? 25। जघन्य आबाधा में उत्कृष्ट आबाधा निकालने के लिए एक आवली का संख्यात्व भाग जोड़ा। संख्यात्व भाग 4 बार करना, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा निकलेगा। फिर त्रिइंद्रिय के लिए निकालेंगे, तो क्या करना त्रिइंद्रिय निकालने के लिए? ये है 50 सागर उत्कृष्ट स्थिति बंध, और ये निकलेगा आबाधा उत्कृष्ट 50 अंतर मुहूर्त और आवली का संख्यात्व भाग। कितनी बार? 3 बार। ऐसे कम होता जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इस आवली के संख्यात्व भाग से ये आवली का संख्यात्व भाग अधिक है कि कम है? अधिक है, क्योंकि यहाँ पर एक भागहार कम हो गया है, तो ये अधिक आएगा। फिर ऐसे ही 4 इंद्रिय के लिए क्या करना? 100 सागर और आबाधा 100 अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात्व भाग। कितनी बार? 2 बार। असंगी पंचेंद्रिय के लिए क्या करना? 1000 सागर उत्कृष्ट बंध, आबाधा 1000 अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात्व भाग मात्र। तो उससे क्या निकल के आया? इनकी आबाधाओं के प्रकार अधिक अधिक हैं। जितनी आबाधा के प्रकार एक इंद्रिय के थे उससे अधिक 2 इंद्रिय के हैं, जितने 2 इंद्रिय के हैं उससे अधिक 3 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय से अधिक 4 इंद्रिय के आबाधाओं के प्रकार हैं। आबाधा तो बड़ी बड़ी है ही, लेकिन आबाधा के जो टाइप्स हैं वो टाइप्स क्या हैं? अधिक अधिक समझना है। हाँ, 4 क्यों लिया? 4 इसलिए कि संख्या का 4 बार भाग लग रहा है, क्योंकि ये संख्या जो यहाँ पर जोड़ी जा रही है ये छोटी संख्या जोड़ रहे हैं। छोटी समझने के लिए तरीका क्या है? भागहार बड़ा दिखाया, भागहार बड़ा है तो रिजल्ट छोटा आएगा, फिर यहाँ पर भागहार छोटा है तो रिजल्ट बड़ा आएगा। तो इससे ये दिखाना है आचार्य देव को कि यहाँ की आबाधाओं के प्रकार से यहाँ की स्थितियों आबाधाओं के प्रकार अधिक हैं। क्योंकि सामान्य से तो सब में यही कहा आवली का संख्यात्व भाग जोड़ देना, तो सबको क्या लगेगा कि एक जैसी ही आबाधा है, अगर एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, टाइप्स उसके अधिक अधिक है, क्योंकि इनकी स्थिति बंध के भेदों की संख्या भी अधिक अधिक पाई जाती है। पंचेंद्रिय संगी में ऐसा नहीं करना। पंचेंद्रिय संगी में तो क्या है? संख्यात गुणा, तो अंतर मुहूर्त है वहां, जघन्य आबाधा। और उत्कृष्ट आबाधा कितनी है? 7000 वर्ष। तो इससे ये कितना गुणा है? संख्यात गुणा। ये बताया था ना पहले, अलग अलग 3 चीजें बताई थी। आवली का संख्यात भाग जोड़ना, आवली का संख्यात भाग जोड़ना और संख्यात गुणा करना, ये 3 चीजें बताई थी 146 नंबर की गाथा। अब एक अंतिम करके अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अपने पास जघन्य स्थिति कैसे निकालनी है बाकी कर्मों की, वो नहीं बताई अभी तक, वो बताते हैं। हाँ हाँ, इससे क्या अंतर पड़ रहा है? उसका कर्म का उदय जो है, यहाँ पर एक एक निश्चय कम होता जा रहा है, उसको जो उदय आ रहा है उतनी देर बाद नहीं,
उतना कम आएगा, इसको यहाँ तक उदय में आएगा, इसको एक समय पहले ही वो कम बंद हो जाएगा, इसको और एक समय पहले बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ वाले हेड जो हैं, सिर हैं, ये तो इन सबके समान है। उदय आना इनको सबको आगे समान समय पे चालू हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक जाएगा, ये एक समय पहले खत्म हो जाएगा, ये उसके और एक समय पहले खत्म हो जाएगा, ये और एक समय पहले खत्म हो जाएगा। इनके स्थिति के जो निषेक हैं वे कम 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 है ना, तो यद्यपि उनकी आबाधाएं समान है, परंतु उनके कर्म उत्तरोत्तर जल्दी जल्दी समाप्त हो रहे हैं, जिन्होंने कम कम स्थिति बंद किया है। ये यहाँ पर मालूम पड़ता है। निकालना है जघन्य, अपन ने जघन्य स्थिति बंद नहीं निकाला एक इंद्रिय आदि के अन्य कर्मों का, सुरेश जी, ठीक है, तो वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वो भी त्रैराशिक से निकालना है। एक इंद्रिय को ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कितना है? 3/7 सागर। जघन्य बंध कितना होगा? माने सावली पल्ले का असंख्यात भाग। तो कहते हैं ऐसे भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे त्रैराशिक से। त्रैराशिक से यानी जैसे हमने उत्कृष्ट के लिए निकाला था, त्रैराशिक यानी चूकी जमा के जो हम काम करते हैं वो, तो कैसी जमाई थी उस समय? एक सागर का बंद होता है, 70 कोड़ा कोड़ी वाले का बंद होता है एक सागर, 70 कोड़ा कोड़ी वाले का बंद होता है एक सागर, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले का बंध कितना होगा? ऐसा निकाला था ना। अब मोह मिथ्यात्व का उत्कृष्ट जघन्य बंध कितना है? एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, एक केंद्री को, ऐसा निकाला था ना। अब इससे त्रैराशिक करना है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का जघन्य बंध है एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म का जघन्य बंध कितना होगा? तो क्या करेंगे? एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग बटे 30 कोड़ा कोड़ी सागर गुणा 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें सागर से सागर गया, कोड़ा कोड़ी से कोड़ा कोड़ी गया, शून्य से शून्य गया, तो क्या बचा? 3/7 गुणा, ये पूरी एक संख्या है, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। क्या 3/7 लिखा है ना? 3/7 गुणा, अब क्या करना? एक सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम करना, उसका 3/7। अपन पहले क्या कर रहे थे? सीधे यदि निकालो तो 3/7 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, तो इसमें अर्चेश और इसमें क्या अंतर है? कि ये 3/7 का गुणा दोनों में है, और यहाँ पर 3/7 का गुणा आपने अकेले किसमें करा है? इसमें करा है। यहाँ पर 3/7 और चाहिए हमको, वो नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आने से क्या होगा? इसमें स्थिति के भेद ज्यादा आ जाएंगे, अधिक आएंगे, जबकि स्थिति के भेद इतने नहीं है। इसलिए त्रैराशिक करके 3/7 गुणा जो जघन्य स्थिति थी उसको रखा, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। इसको खोलेंगे यदि तो क्या आएगा? 3/7 सागर और 3/7 का गुणा उधर भी माइनस 3/7 पल्ले का असंख्यात भाग। ठीक है, ये पल्ले का असंख्यात और ये पल्ले का असंख्यात भाग, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है ये? क्योंकि ये पूरा पल्ले का असंख्यात भाग है, और ये उसका जितना था उसका 3/7 यानी आधा हो गया, लगभग आधा से भी कम, क्योंकि 3/7 यानी
आधा हुआ ना, तो ये आधे रूप संख्या हो गई। तो यहाँ हमने कम घटाया है, यहाँ पर अधिक घटा दिया, तो अधिक घटा दिया तो इसके भेद ज्यादा बन जाएंगे, और यहाँ कम घटाएंगे तो इसके भेद कम बनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे त्रैराशिक से निकालना, तो क्या निकलेगा, ये भेद ये निकलेगा। इतना होता है जघन्य स्थिति बंध। कौन से कर्म का? 30 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म जितने भी हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, वेदनीय। जैसे 20 कोड़ा कोड़ी वाले के लिए क्या करना है, यहाँ 2/7 से कर देना, और 18 कोड़ा कोड़ी वाले के लिए 18/70 नहीं, 1.8 नहीं, 18/70 करना ना, 18/70। और यदि से और सॉल्व करना 9/35। 10 कोड़ा कोड़ी वाले के लिए 1/7 सब जगह, और पल्ले के असंख्यात भाग में भी उसका गुणा करना, और नहीं तो ऐसे ब्रैकेट में लिख करके रखना, ऐसे सीधे नहीं निकाल देना। यदि 3/7 का भी इसमें गुणा करेंगे तो भी पल्ले का असंख्यात भाग ही लिखने में आएगा, क्योंकि 3/7 गुणा पल्ले का असंख्यात भाग बराबर भी पल्ले का असंख्यात भाग। तो सामान्य रूप से कहेंगे तो यही कहेंगे, में पल्ले का असंख्यात भाग कम कर दो, लेकिन विशेष रूप से देखेंगे तो ऐसा बनेगा। क्योंकि यदि ऐसा नहीं बनाएंगे तो क्या समझ में आएगा कि जितने कर्म हैं एक इंद्रिय के, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, उन सब के स्थिति के प्रकार कैसे हैं, एक जैसे, लेकिन वो एक जैसे नहीं है, इनके कम कम हैं। जितने ज्ञानावरणी के टाइप्स हैं उससे अधिक मोहनी के टाइप्स हैं, क्योंकि मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 है और इसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 है, और एक इंद्रिय की अपेक्षा से 1 सागर और 3/7 सागर, इसलिए इनमें अंतर पड़ता है। तो ये एक इंद्रिय का निकाला है। ऐसे अब आप किसका निकाल लेना, जघन्य बंधन? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय का। कल तक किसी ने दिखाया नहीं मुझे उनको छोड़ करके, कहा था ना आपसे निकालने का, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। सर नहीं किए, करो इसको भैया। प्रकृति भेद में नहीं जाना है आपको, बस मूल प्रकृतियों के निकालना है। मूल के निकाल दो 5 जीवों के, ठीक है, यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे अच्छा एक दूसरा प्रकरण चालू होगा, और बढ़िया गणितीय प्रकरण है वो अपन कैसे समझेंगे। जावाणी के ज्ञान थे